नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि के बारे में। ये एक शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण विधि में आज हम देखते हैं किंडरगार्टन विधि क्या होता है। किंडरगार्टन विधि और किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक कौन है, किसने किंडरगार्टन विधि का संप्रत्यय दिया, इसके बारे में जानते हैं। और ये आपकी टीईटी एग्ज़ाम, सीटेट की एग्ज़ाम, एमपी टेट की एग्ज़ाम, रीट की एग्ज़ाम, यूपी टेट की एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन विधियों से कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। और कभी कभी एमपी टेट में आ जाता है, सी टेट में आ जाता है, यानी एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि किंडरगार्टन विधि क्या होती है और इसे किसने दिया और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आइए पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि के बारे में। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं इनका नाम है फ्रोबेल। फ्रोबेल महोदय इसके जनक हैं और इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि किसने दी, तो किंडरगार्टन विधि दी है फ्रोबेल ने। फ्रोबेल इसके जनक हैं इस विधि के। और इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल, है ना। और दूसरी चीज़ ये बात याद रखना कि ये कहाँ के निवासी थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। आइए देखते हैं किंडरगार्टन विधि क्या होता है। फ्रोबेल ने बच्चों को एक अविकसित पौधा कहा। क्या कहा फ्रोबेल ने, बच्चों को अविकसित पौधा कहा। यहाँ पे लिखा है फ्रोबेल बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते थे जिन्हें स्कूल में अध्यापक रूपी माली के द्वारा सींचकर बड़ा और काबिल किया जाता था, है ना दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे कि फ्रोबेल बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते थे। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फ्रोबेल बच्चों को क्या मानते थे, तो एक अविकसित पौधा मानते थे जिन्हें स्कूल में अध्यापक रूपी माली के द्वारा सींचकर बड़ा और काबिल किया जाता था, है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि फ्रोबेल बच्चों को क्या मानते थे, तो अविकसित पौधा मानते थे, है ना। और स्कूल में जो माली कहा गया है फ्रोबेल ने अपने किंडरगार्टन विधि में, माली किसे कहा है, तो याद रखना अध्यापक को फ्रोबेल ने क्या कहा है, माली कहा है। किसे कहा है, अध्यापक को, है ना। अध्यापक को माली कहा है फ्रोबेल ने, तो ये याद रखना। और किंडरगार्टन क्या होता है, किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा उद्यान होता है। किंडरगार्टन जो है इसका नाम है किंडर गार्डन। तो जहाँ किंडर का अर्थ होता है, किंडर का अर्थ होता है बच्चे, है ना। क्या होता है, किंडर का अर्थ होता है बच्चे, और गार्डन का मतलब क्या होता है, उद्यान, है ना। गार्डन का मतलब क्या होता है, उद्यान होता है। तो किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बच्चों का उद्यान। याद रखना, किंडरगार्टन का अर्थ क्या हुआ, बच्चों का उद्यान। तो बच्चों का एक छोटा सा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जैसे कैसे खेल, जैसे चटाई बुनना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रियात्मक कार्य कराए जाते हैं, क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसे ही खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये होता है किंडरगार्टन स्कूल। अब याद रखना किंडरगार्टन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये क्या है, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि जो है इसमें ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये फ्रोबेल ने बताया, ठीक है। दूसरी बात है इसमें कि यह स्वतः क्रिया और खेलों के द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया। इस विधि में किस पर बल दिया गया, तो इस विधि में स्वतः क्रिया यानी खुद कार्य करना और खेल, है ना, स्वतः क्रिया और खेलों पर सर्वाधिक बल दिया गया। किंडरगार्टन विधि में स्वतः क्रिया इसमें बताया गया। इसमें जो फ्रोबेल महोदय थे, फ्रोबेल महोदय फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल जो थे, इन्होंने बताया कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा शिक्षा दी जाए, बच्चों को जो क्रिया करवाई जाए और उन्हें ऐसे क्रियात्मक खेल खिलाया जाए जिससे उन्हें शिक्षा भी मिले और उनका मन भी लगा रहे खेल में। तो ऐसे फ्रोबेल ने अपने किंडरगार्टन विधि में बताया। दूसरी बात, इस विधि में कल्पना शक्ति का विकास हो ऐसे सिद्धांतों पर बल दिया। इस विधि में जो फ्रोबेल ने बताया कि बच्चों को ऐसे क्रियात्मक कार्य कराए जाएं जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो, ऐसे सिद्धांतों पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। तीसरी चीज़ क्या बताया उन्होंने, किंडरगार्टन पद्धति पढ़कर लिखने पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, पढ़कर लिखने पर कार्य करती है। जो
क्या है जो शिक्षण विधियों में जो बताया है क्या किंडरगार्टन विधि में जो फ्रोबेल ने क्या बताया, पढ़कर लिखने पर कार्य करती है। ऐसे ही जो और भी विधियां आएगी अभी हम पढ़ेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, डाल्टन विधि किसने दिया क्या है ना, मॉन्टेसरी विधि। तो ऐसे जो अलग अलग विधियां हैं, जैसे किंडरगार्टन विधि में क्या हुआ, फ्रोबेल ने क्या बोला कि पढ़कर लिखने पर कार्य करती है। तो ऐसे ही जो और भी विधि है, कुछ विधि लिखकर पढ़ने पर कार्य करती है, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखना कि जो किंडरगार्टन विधि है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये पढ़कर लिखने पर कार्य करती है। इस बात को याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और जो फ्रोबेल महोदय थे, इन्होंने क्या किया, 1836 में फ्रोबेल ने जो है अपने स्कूल का नाम किंडरगार्टन रखा था। कब रखा था, 1836 में। कई बुकों में 1840 भी दिया है, तो याद रखना अगर ऑप्शन में 1840 ना हो तो 1836 इसका सही आंसर होगा, और अगर 1836 ना हो तो 40 होगा। दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। इस बात का याद रखना। 1836 में फ्रोबेल ने स्कूल का नाम किंडरगार्टन रखा। कुछ बुक में 1836 है, कुछ में 40 है। फ्रोबेल के अनुसार बच्चों को उपहार के रूप में खिलौना देना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में पूछा था कि फ्रोबेल महोदय के अनुसार बच्चों को उपहार स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए, तो याद रखना इसका आंसर है खिलौना दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए, उपहार स्वरूप बच्चों को खिलौना दिया जाना चाहिए। फ्रोबेल ने सर्वप्रथम प्रयोग 1835 में बर्गडॉर्फ के एक अनाथालय में किया था। कहाँ किया था, बर्गडॉर्फ के एक अनाथालय में किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना। अब क्या है, किंडरगार्टन विधि जो है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी, या फिर इसको हम उद्यान भी बोलते हैं। ये होता है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ। इसके जन्मदाता कौन है, हमने अभी भी पढ़ा, फ्रेडरिक विल्हेम अगस्त फ्रोबेल इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये एक जर्मनी के थे, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। 1782 से 1852 इस समय इन्होंने इसे प्रतिपादित किया है। ये इनका जन्म दिवस भी है। 1782 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1852 ईस्वी में हुई थी। किंडरगार्टन की जो शुरुआत है ये 1837 में हुई थी। ठीक है, नाम इसका किंडरगार्टन 1840 में दिया। देखो अभी मैंने आपको बताया था कई जगह पे 1840 है, कई जगह पे 1835 है, ये है ना। तो ये 18 दोनों है, याद रख लेना, दोनों याद रखना। ऑप्शन में कोई एक ही होगा, और जो नहीं होगा यानी जो होगा ऑप्शन में वही आप टिक करके आना, वही आपका आंसर होगा। दोनों नहीं आएंगे साथ में। और प्रथम स्कूल कहाँ इन्होंने खोला, तो 1817 में किल्हाऊ में खोला था प्रथम स्कूल। इस बात को याद रखना, 1817 में किल्हाऊ में इन्होंने प्रथम स्कूल खोला था। देखो ये होता है किंडरगार्टन में देखो यहाँ पे क्या है, ये बच्चों का स्कूल है ना। यहाँ पे खेल का मैदान भी है, बैट्समैन है, नॉर्मल है, क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे, है ना। और भी बहुत सारे फुटबॉल गेम है, वॉलीबॉल गेम है, ऐसे देखो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ग्राउंड बना हुआ है। तो ऐसे क्या है, खेल भी होता है यहाँ पे, और खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये था अपना किंडरगार्टन, है ना। कई जगह पे किंडरगार्टन भी लिखा रहता है, कई जगह किंडरगार्टन लिखा रहता है, दोनों एक है, कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। तो ये है किंडरगार्टन विधि आज हमने देखे। इसके जन्मदाता फ्रोबेल है ना। और किंडरगार्टन अर्थ होता है बच्चे, और गार्डन का अर्थ होता है उद्यान, मतलब होता है बच्चों का उद्यान। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से कुछ 1 या 2 नंबर के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थी आपकी किंडरगार्टन विधि। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना साथ बना